हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर चल रहा था, लगभग कंप्लीट हो गया था। हमने बीच में यूनिट एंड मेजरमेंट की जो चैप्टर है अपना, उसकी अपन बात कर रहे थे, है ना। तो हमने जो फिजिकल क्वांटिटी है वो थ्री टाइप से अपन ने कंसिडर की थी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड अपनी फिजिकल क्वांटिटी, एंड अपना सप्लीमेंट्री क्या क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। दो अपन ने कंसिडर कर ली थी। फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। एंड जो ड्राइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे अगर एरिया की बात करें तो लेंथ मल्टीपल में लेंथ, लेंथ मल्टीपल में विड्थ, है ना। तो वहाँ से अपन एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वहाँ से लेंथ आ गया। तो जो ड्राइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। उसके बाद में अपने पास जो सप्लीमेंट्री है फिजिकल क्वांटिटी, हम उसकी बात कर रहे थे। उसमें नॉर्मली अपन एंगल की भी बात करते हैं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल नॉर्मली अपन 3D जो शेप होती है उनमें अपन की बात करते हैं। जैसे अपने पास आर्क होता है या थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो वहाँ से अगर 180 डिग्री है तो उसको अपन कंसिडर करते हैं पाई से। एंड अपने पास 90 डिग्री होता है उसको पाई बाई 2 से। एंड इसी प्रकार या सिमिलरली अपन कह सकते हैं कि जो 60 होता है 60 डिग्री तो पाई बाई कितना हो जाएगा 3। एंड जो 30 डिग्री हो जाएगा वो पाई बाई 6। ऐसे अपन रेडियन और डिग्री में क्वांटिटीज़ को मेजर करते रहते हैं। उसके बाद में अपना सॉलिड एंगल आता है, नॉर्मली अपन किस में देखते हैं वो 3D शेप में, ठीक है ना, जो कि अपने 11th क्लास में इतना नहीं है। उसके बाद में अपन डायमेंशन की तरफ चलते हैं, है ना, जो कि अपने पास 40 के अप्रोक्स इतनी अपने पास डायमेंशन है, जिनकी यूनिट एंड डायमेंशन अपन बात करेंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए कि जो सेवन्थ अपने पास फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो आपको अच्छे से रिमेंबर होनी चाहिए। कौन कौन सी होती हैं सर, एक बार फिर से बता दो। अपनी लेंथ होती है, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। अगर ये आपको पता है, रिमेंबर है, तो आप इसके अलावा ये जितने भी यूनिट हैं, जितने भी डायमेंशन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ यहाँ तक अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी, अब आगे अपन बात करेंगे। क्लास जो नंबर है वो 45, ठीक है। ठीक है, तो जो सप्लीमेंट्री है फिजिकल क्वांटिटी, अपन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के थ्रू भी अपन इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर डैट जैसे अब अगर अपन लेंथ की बात करें तो इसको जैसे कंसिडर करते हैं, जैसे लेंथ कैन बी मेजर्ड इन मीटर, सेंटीमीटर, फीट एंड इंचेस। जैसे सिंस देयर कैन बी डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, वी यूज स्पेसिफिक सिंबल्स फॉर ईच फंडामेंटल। जैसे अपन 7 फंडामेंटल की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये तो हो गई इस, हाँ, फिजिकल क्वांटिटी। ये अपने पास हो गई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एंड एसआई यूनिट एंड सिंबल, ठीक है। तो अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है सर, लेंथ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसकी बात करते हैं, लेंथ। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, लेंथ की मीटर। वो डिनोट किससे करते हैं अपन, एल से, ठीक है। एंड उसके बाद में लेंथ मास, मास किससे करते हैं अपन, किलोग्राम से। डिनोट किससे करते हैं इसको, एम। एंड लेंथ हो गई, मास हो गई, फिर होता है अपने पास टाइम। टाइम को डिनोट किससे करते हैं, सेकंड से। एंड देन इसको डिनोट करते हैं अपन टी।
ठीक है, उसके बाद में क्या था अपने पास, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। जो अपनी ऐसा यूनिट होती है उसका क्या होता है, एम्पियर। इसको डिनोट कर दिया हमने ए से, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हो गया। फिर लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। नॉर्मली अपन किससे डिनोट करते हैं इसको, कैंडेला से या सीडी से, है ना। ओके, तो इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, इसे अपन सीडी भी यूज करते हैं, नॉर्मली यूज होता नहीं है वैसे, ठीक है। 6 हो गए। एंड लास्ट क्या था अपने पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। इसे मोल से डिनोट करते हैं अपन, है ना। तो ये जो 7th अपने पास फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये आपको कंसीडर होनी चाहिए, रिमेंबर होनी चाहिए, है ना। लास्ट के अगर दो अगर आप याद भी नहीं रखते तो बाकी के अगर हैं, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, एक टेम्परेचर हो रहा है, तो टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर कितना हो गया, डिनोट किससे करते हैं इसको, केल्विन से, और इसको डिनोट किससे करते हैं, केस से, ठीक है। तो जो 7 जो फंडामेंटल यूनिट हैं, आपको ऐसा यूनिट और सिंबल इनका कंसीडर और रिमेंबर हमेशा ऑलवेज रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। इसी के बाद ही अपन इसके अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी उनकी अपन बात कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात होगी, ठीक है। अब जैसे डेफिनेशन है डायमेंशन की, तो डायमेंशन आर द पावर ऑफ टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्स इन ऑर्डर द एक्सप्रेस द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी, है ना। क्योंकि जैसे अगर मैं m की पावर 1 रखूं तो ये क्या होगी, इसकी पावर m, तो ये डिनोट कर रही है। और जो m है वो क्या है, मास है। मास किसको डिनोट करता है, फंडामेंटल यूनिट को, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को। ऐसी कई यूनिट होती हैं जो ड्राइव क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या होती हैं, जो डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या है कि सर लास्ट में जो जितने भी अपने जो एनसीईआरटी में है 35 या 40 के अप्रोक्स जो यूनिट एंड डायमेंशन है, उनकी अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, है ना, कंप्लीट करेंगे। आज अगर हमने से 15 ले लिए तो कल अपन 20 यूनिट की बात करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला एंड देन इनकी क्या करेंगे अपन, ठीक है। बढ़े हैं आगे, चलिए। तो लेंथ से स्टार्ट करते हैं, ये तो फंडामेंटल हो गई। अगर इनकी बात करें तो आपको ये मैं हमेशा ध्यान रहेगा कि आपको कौन कौन सी यूनिट हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि उन्हीं से ही क्या होती है, वो लगभग सारी यूनिट क्या होती है, मेक होती है ना। तो कम से कम वो यूनिट हमेशा आपको याद होनी चाहिए या रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे लेंथ है, लेंथ की अपन बता सकते हैं क्या होता है सर, एल, ठीक है। एंड इसको अगर यूनिट में लिखें तो कितना हो जाएगा, m0 l1 t0, ठीक है। चलिए, मास का क्या हो गया सर, m से डिनोट करते हैं मास को, और अगर यूनिट में लिखें तो कितना हो जाएगा, m1 l0 t0, कंसिडर है, ठीक है। अब क्या आती हैं ये जो यूनिट है, वो क्या होगी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। क्योंकि जो एरिया है वो डिपेंड्स ऑन द फिजिकल क्वांटिटी, तो वो अपने जो एरिया है डिपेंड कर रहा है जो अपने पास फिजिकल या फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उन पे क्या कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है, ठीक है। बढ़े हैं आगे। तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीपल में लेंथ, तो लेंथ स्क्वायर, ठीक है। जब इसकी यूनिट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, m1 l2 t0, ये भी 0, है ना। तो m0 l2 और t0, क्योंकि यहाँ लेंथ है, मास की बात नहीं है ना टाइम की बात है, तो अपन क्या लिखेंगे, m0 l2 और t0। एंड आफ्टर डैट क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, या अपन कह सकते हैं विड्थ, लेंथ एंड हाइट, तो कितना हो जाएगा, लेंथ क्यूब, तो यहाँ कितना हो जाएगा,
m0 l क्यूब और t 0 लिख सकते हैं ये। ठीक है, अब देखो स्पीड और वेलोसिटी, है ना। आपको पता है जैसे वेलोसिटी को तो अपन v से डिनोट करते हैं और स्पीड को डिनोट करते हैं v से। तो अपने पास जो v होता है वो क्या होता है, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपन किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, तो ये हो गया l, ठीक है। और जो dt है, जो टाइम है, उसको सेकंड में मेजर करते हैं, तो इसको लिख दिया हम ने t। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अपन फॉर्मूला लेके कंसीडर करेंगे, है ना, जिससे आपका हर कंसेप्ट या कोई बैकलॉग लग गया वो भी क्लियर हो जाएगा। जब इसको अपन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एल टी, मतलब ये 1 और ये माइनस का 1, ये टी ऊपर जाएगा, अपवर्ड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ जो पावर है इसकी पॉजिटिव 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, चलिए अगला है अपने पास मोमेंटम। क्या है, मोमेंटम। अब आपको मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। P इज इक्वल टू कितना होता है, mv। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होता है, मास। मास को किससे डिनोट करते हैं, kg से। v यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई। जैसे वेलोसिटी की जो बात की थी, तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वो कैसे पता चला, जो अपने डिस्प्लेसमेंट है उसमें किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और जो टाइम होता है वो किस में मेजर होता है, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। जैसे इसको अगर कंसीडर करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। ये कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एम। ये कितना हो जाएगा, मीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। यूनिट और डायमेंशन की अपन साथ लेके बात कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एम वी। यूनिट क्या होगी, केजी मीटर अपॉन सेकंड, क्योंकि सर वेलोसिटी की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, आगे अपने पास क्या है, एसिलेशन। एसिलेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। पहले यूनिट की बात कर लें। यूनिट क्या होता है सर, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, और dt है तो नीचे भी क्या आ जाएगा, सेकंड। तो अगर इसको अपन लिखें, क्या लिखेंगे सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया इसका यूनिट। अब बात करते हैं किसकी, डायमेंशन की। तो यहाँ मीटर है, मास कहीं नहीं है, तो मास क्या हो जाएगा, 0। मीटर की पावर मतलब मीटर यहाँ पे एक क्वांटिटी है, तो एल की पावर कितना हो जाएगा, 1। सेकंड यहाँ 2 है, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। तो m0 l1 और t माइनस 2। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड और वेलोसिटी, मोमेंटम और एसिलेशन। बोलो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर अपन यूनिट की बात करते हैं, आफ्टर दैट डायमेंशन। ठीक है, बढ़े हैं आगे, चलिए। उसके बाद में क्या है अपने पास, फोर्स है। तो फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ सर मास इंटू एसिलेशन, तो मास को अपन लिखते हैं केजी। एसिलेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जिसको अपन न्यूटन भी कह सकते हैं। फोर्स आ गया ना यहाँ पे, तो केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अगर अपन इसकी डायमेंशन की बात करें तो यहाँ मास आ गया, तो कितना हो जाएगा, m1। मीटर, मीटर कितना है यहाँ पे, 1 है, और सेकंड स्क्वायर तो ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। तो कितना हो जाएगा, m1 l1 t माइनस 2। आ जाओ, वर्क क्या होता है, वर्क पता होना चाहिए। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपको पता होना चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अपन इसको एफ डी भी लिखते हैं। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर। जो डी है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और अपन मीटर से डिनोट करते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, या इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बोलो, जैसे अपने पास केजी अपॉन मीटर इंटू या मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर था, और 1 मीटर अपने पास डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, तो टोटल जो यूनिट है वो कितनी होगी अपने पास, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। ये दोनों आपको हमेशा याद रखनी है।
है ना, क्योंकि जितनी भी यूनिट बनेंगी कहीं ना कहीं इन दोनों का यूज होगा। क्लियर है बात। अब की बात करें इसका यूनिट की, है ना। चलिए, तो अपने पास फोर्स की तो अपने को पता है सर, फोर्स का कितना होता है, फोर्स की यूनिट अभी अभी लिख रखी है अपने डायमेंशन। फोर्स का m1 l1 t माइनस 2, ये तो हो गई फोर्स की। मल्टीपल में क्या है, डिस्टेंस है तो d, तो एक लेंथ और हो गई, तो यहाँ 1 है तो 1 का कितना हो जाएगा 2। तो अपने पास वर्क की जो डायमेंशन है वो कितना ही हो जाएगी, m1 l2 t माइनस 2, ये वर्क की क्या हो गई डायमेंशन। एंड आगे अपने पास क्या है, एनर्जी। एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, हाफ mv², ठीक है, या कह सकते हैं अपन E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसमें आपका ये बेनिफिट है कि एनर्जी चाहे कोई सी भी हो, उसकी जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी, ठीक है ना। फिर चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, रोटेशनल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, और अपने पास एनर्जी हो, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। जैसे E इज इक्वल टू अपने पास हाफ mv² है, इसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ m क्या है, मास है, तो ये कितना हो गया kg, और हाफ क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी यूनिट नहीं होती है, बाहर हो गया, ठीक है। जो v² है तो v की कितनी होती है, मीटर अपॉन सेकंड का क्या है स्क्वायर, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। जब इसकी अपन क्या लिखेंगे डायमेंशन, तो आप देख रहे होंगे कि ये वर्क के बराबर आ गई यूनिट, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, m1 l2 t माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2। तो इसलिए तो कहते हैं जो अपना वर्क होता है, कार्य होता है, वो भी एक ऊर्जा का ही क्या है, एक फॉर्म ही होता है। तभी तो ये देखो यूनिट और डायमेंशन आ रही कि नहीं आ रही, है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, उसकी भी अपनी डायमेंशन यही होगी। तो बात समझ में आ गई। तो अपन लिख सकते हैं कि एनर्जी चाहे कोई सी भी हो, एनर्जी चाहे कोई सी भी हो, उसकी डायमेंशन सेम होगी। ठीक है, तो एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। m1 l2 t माइनस 2, वर्क की कितनी होती है, m1 l2 t माइनस 2। रटना नहीं है यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर, अगर आप अच्छी तरीके से कंसीडर करके इस चीज़ को समझोगे तो लंबे समय तक बना रहेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा याद कौन सी रखनी है, एक तो फोर्स की ध्यान रखनी है और एक एनर्जी की, ठीक है ना। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई और एनर्जी हो गई, सभी की क्या है, यहाँ पे 2 बार पोटेंशियल लिख दिया, तो इसको अपन लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ गई। चलिए, टॉर्क, जैसे नॉर्मल अपने पास क्या होता है फोर्स, अगर वही फॉर्म किस में हो जाए, रोटेशन में आ जाए, तो वहां फिर बल आगुण होता है, बल नहीं होता, क्या होता है, बल आगुण। तो यहाँ टॉर्क होता है, ठीक है ना। जैसे अपने किचन में सिंक होता है ना, तो सिंक में को अगर अपन पानी को भरकर उसको रोक लेंगे और फिर जैसे हाथ अपन उठाएंगे तो जो पानी जिस मोशन में जाएगा वहां अपन टॉर्क देख सकते हैं, ठीक है। तो टो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। क्लियर। चलिए, तो फोर्स की अपन क्या जानते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे सर ये तो सेम हो गया, है ना। तो इसकी भी यूनिट कितनी हो जाएगी, m1 l2 t माइनस 2। अब आप बनाने लग गए होंगे, है ना, अब तक तो आ गया होगा, इजी था, बस रटना नहीं है, अपने को समझ के करना है। 3 से 4 यूनिट आपको ध्यान रखनी है, उसी बेसिस पे आप किसी भी बड़ी से बड़ी फिजिकल क्वांटिटी हो उसकी आप क्या निकाल सकते हो, यूनिट और डायमेंशन। क्योंकि हर एग्जाम में चाहे किसी भी कंपटीशन में आप देखोगे
तो 10 से 15 क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर आपने अच्छे से बना रखे हैं या अच्छे से आपको कंसिडर हैं तो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ऑप्शन देख के आप मना कर दोगे सर ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपने यूनिट और अपने पास जो डायमेंशन है वो अच्छे से बना रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, पावर। पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू, बताइए, F इंटू डी एस अपॉन टी या डी टी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स डी एस अपॉन डी टी। तो फोर्स तो अपन जानते ही हैं, और ये क्या हो गई वेलोसिटी, एफ वी भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये तो कितना हो जाएगा, m1 l1 t माइनस 2, फोर्स का तो ये हो गया, और जो वेलोसिटी है वो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो m1 l1 t माइनस 2, तो ये तो कितना हो जाएगा फिर से l1 और t। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, m1 l2 t माइनस 3। ये क्या हो जाएगी, पावर की डायमेंशन। अगर यूनिट की बात करें तो ये तो कितना हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, या न्यूटन को जब ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, केजी अपॉन मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इनटू में वी, तो मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये जब टोटल जब मल्टीपल प्रोडक्ट करेंगे तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड का क्यूब, या नॉर्मल क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। मास डेंसिटी, जहां डेंसिटी आ गया तो m इज इक्वल टू, या डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पे तो मोल है, तो मास का कितना हो जाएगा, m1 l का ये कितना हो जाएगा l क्यूब, वॉल्यूम है, और t 0 हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी आते हैं अपन क्या जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। अब आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी और इम्पल्स। जैसे इसका मैंने एग्जांपल भी बताया था, फोर्स मल्टीपल में साइन, एक ऐसा बल जो बहुत ही कम समय के लिए टच होता है। इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो क्रिकेट में अगर बॉल की स्पीड है 150 के अप्रोक्स किलोमीटर पर आवर, अगर वो बैट जो बल्ला होता है बैट्समैन के पास में, तो वो जो बॉल है वो कितने समय के लिए टच होती है, तो वो एग्जांपल आप इम्पल्सन के लिए दे सकते हैं। अब ये दो क्वांटिटी है, इनको समझते हैं। एक तो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी को मैंने बताया भी था W से डिनोट करते हैं। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू या V इज इक्वल टू, देखो एसिलेशन को अपन ए से डिनोट करते हैं, और एंगुलर जो अपने पास एसिलेशन है उसको अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, जैसे ओमेगा ये हो गया तो 2 पाई अपॉन टी, इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी। अब 2 पाई तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसका तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेकेंड, एंड इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, m0 l0 t माइनस 1, है ना। बात समझ में आ रही है। तो वी आर इनमें एक रिलेशन भी अपन बताते हैं। अगला क्या है, इम्पल्सन। ठीक है, इसमें जगह है तो अपन इसमें समझ लेंगे। ठीक है, इम्पल्स, है ना। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं अपन फोर्स मल्टीपल में टाइम। तो फोर्स के लिए अपन क्या लिखते हैं, मास इनटू एसिलेशन, मास इनटू एसिलेशन, और मल्टीपल में क्या होता है, टाइम, मल्टीपल में क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो मास के लिए इसकी अगर अपन यूनिट की बात करें तो कितना हो जाएगा, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का कितना हो जाएगा, सेकेंड, एक सेकेंड से एक सेकेंड उठ गया, तो केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो जब इसकी अपन डायमेंशन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, मास है तो अपने पास है m1 l1, और सेकेंड है तो t माइनस 1, ये इसकी हो गई डायमेंशन। तो आज अपन ने 15 के अप्रोक्स क्या किया है, डायमेंशन
का जो चैप्टर था, मतलब अपन ने 15 के अप्रोक्स इतनी जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, 15 के अप्रोक्स अपन ने डायमेंशन और यूनिट की एनालिसिस किया। इसके आगे जो अगली 15 होंगी वो इससे थोड़ी क्या होंगी, ट्विस्ट होंगी, थोड़ी सी कह सकते हैं कि एक दूसरा लेवल हो सकता है। वो आपको तब समझ में आएगा जब आपने अच्छे से इन 15 को कंसिडर किया, क्योंकि इन्हीं से मिलकर बनी होती हैं, वो कहीं बाहर से तो आती नहीं। ठीक है, तो आज के लिए जो अपने पास जो बेसिक था, ये बेसिक 15, मतलब ये 3 से जो 4 चैप्टर हैं अपने एंगुलर के, उन सभी की अपन ने लगभग यहाँ पे बात कंप्लीट की। ठीक है, अब आगे के जो हैं, जैसे मैग्नेट फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अपना स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेस हो गया, ठीक है, ये सब अपन आगे की जो यूनिट है और जो अपने मोस्ट ऑफ ऑल जो एग्जाम में आती हैं लगभग उनकी हम अलग से 10 के करीब जो यूनिट होती हैं वो रिपीट होती है। तो लास्ट में अपन उनकी भी बात करेंगे, जिससे आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर का जो डर बैठा है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, समाप्त। ठीक है, तो इसको अपन ना रट के रखेंगे ना ही याद करेंगे, अपन इन चीज़ को सीखेंगे। जैसे आपने एडिंग, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करना, जो प्रोडक्ट करना जब सीखा था, वैसे ही अभी तक आपको याद है वो, वैसे अपन यूनिट और मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है वो लर्न करेंगे, न कि रिमेंबर, जो कि लाइफ टाइम तक हमें क्या रहेगा, ये बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जब तक फिजिक्स है तब तक ये वाला चैप्टर हमेशा यूजफुल रहेगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। आगे की जो क्लास होगी उसमें अगर अपनी, या कह सकते हैं अगली 15 जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको उठाएंगे, फिर उनकी बात करेंगे। ठीक है, ऐसे करके अपने पास 14 के अप्रोक्स फिजिकल क्वांटिटी, तो यूनिट और उनकी डायमेंशन अपन कैलकुलेट करते करते ये जो फर्स्ट चैप्टर है अपना उसको फिनिश करेंगे, और फिर से अपन किस में चले जाएंगे, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। चलिए फिर अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, राधे राधे।